हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्यूजन मैकेनिक्स राम। आज की वीडियो में हम RGPV ME601 थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो RGPV एग्जाम में 2022-2024 में पूछे गए हैं, थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक का 6 सेमेस्टर। यूनिट पहले की बात करें, स्टीम जनरेटर एंड बॉयलर। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो 2022, 23, 24 में पूछे गए थे एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नेट स्केच ऑफ लेमोंट बॉयलर, शो फ्यूल गैसेस एंड वाटर पाथ ऑन इट्स हैव इम्पोर्टेंट पाथ ऑन द स्केच। ये RGPV मई 2024 में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फ्लोविंग। फर्स्ट है, हीट बैलेंस शीट इक्विवेलेंट एवोपरेशन। ये RGPV मई 2024 में पूछा गया था फर्स्ट यूनिट से। थर्ड क्वेश्चन है, ए स्टीम टरबाइन प्लांट इज सप्लाइड विथ स्टीम एट प्रेशर ऑफ 17 बार एंड सुपर हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस। द एग्जॉस्ट प्रेशर इज 0.06 बार। द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट इज द इन द हॉट वेल इज एक्चुअली 33 डिग्री सेल्सियस। VF 0.001 मीटर क्यूब kg if the measured steam condensate is 5 kg kilowatt and if generator efficiency is 96%. What is the overall thermal efficiency of the whole plant? ये मई 2024 में पूछा गया था। मई 2024 वाला 2 क्वेश्चन हो गया यूनिट फर्स्ट से। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाई प्रेशर बॉयलर लेमोंट विथ स्केच। ये RGPV मई 2023 में पूछा गया था। एक्सप्लेन 3 बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। ये मई 2023 में पूछा गया था। Express the overall efficiency of a steam plant as the product of boiler, turbine, generator and cycle efficiency। ये क्वेश्चन मई 2023 में पूछा गया था RGPV एग्जाम में। सेवंथ क्वेश्चन है, ए स्टीम पावर स्टेशन यूज द फ्लोइंग साइकिल। स्टीम एट बॉयलर आउटलेट 150 बार 550 डिग्री सेल्सियस, रीहीट इज 40 बार टू 550 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसेशन एट 0.1 बार। यूजिंग द बॉयलर चार्ट एंड एज्यूमिंग आइडियल प्रोसेस फाइंड द ई क्वालिटी ए टरबाइन एग्जॉस्ट। बी हो गया साइकिल एफिशिएंसी, सी हो गया स्टीम रेट। RGPV मई 2023। RGPV मई 2023 के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें? 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब मई 2023 में 28 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से पूछा गया था। 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टीम टरबाइन, एक्सप्लेन बॉयलर एफिशिएंसी एंड इक्विवेलेंट एवोपरेशन इन डिटेल। RGPV मई 2022 में पूछा गया था। ये एक्सप्लेन द नीड ऑफ कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइन मई 2022। मतलब ये कि फर्स्ट यूनिट से 28 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 14 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आप देख लिए कि मई 2024 में कितने क्वेश्चन पूछा गया था? 3 क्वेश्चन 21 नंबर का, और मई 2023 में 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और 22 में भी 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब यूनिट फर्स्ट अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो
पास होने की बहुत चांसेस है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की, वेपर साइकिल। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ डायग्राम द इफेक्ट ऑफ बॉयलर एंड कंडेंसर प्रेशर ऑन द इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। ये मई 2023 में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वेपर कार्नोट साइकिल, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। ये यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन आरजीपी में पूछे जाते हैं। 2023 में पूछा था 2 क्वेश्चन यूनिट सेकेंड से। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रैंकाइन साइकिल इन डिटेल्स। ये आरजीपी 2022 में पूछा गया था। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी। ये मई 2022 में पूछा गया था। डिफरेंशिएट बिटवीन द रीजनरेटिव एंड रीहीट रैंकाइन साइकिल विथ टीएस डायग्राम। ये मई 2022 में पूछा गया था। एक्सप्लेन बाइनरी वेपर साइकिल इन डिटेल। सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ द कंडीशन ऑफ स्टीम विल इफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, मई 22। अब देखते हैं यूनिट 2 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 14 नंबर का, और 2022 में पूछा गया था 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 35 नंबर का यूनिट 2 से पूछा गया था। अब सोच लो, यूनिट 2 अगर कवर कर ले तो 35 नंबर आ सकता है। यूनिट फर्स्ट और सेकंड से क्वेश्चन ज़्यादा जाते हैं। अगर इन दोनों को कवर कर लिए तो पास होना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 3, गैस डायनेमिक। इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैक नंबर, मैकोन, जोन ऑफ एक्शन, जोन ऑफ साइलेंस। आरजीपी मई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 की बात करें, डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ ए यूजिंग ए रीहीट एंड रीजनरेटर इन ए गैस टर्बाइन। ये मई 2023 में पूछा गया था यूनिट 3 से। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस ऑन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर विथ डायग्राम, मई 23 में पूछा गया था। व्हाट इज मैक नंबर, ये मई 22 में पूछा गया था। डिस्क्राइब इट्स मैक नंबर, डिफरेंट वैल्यू फॉर विच बॉडी इज सेड टू बी सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक स्पीड। ये मई 2022 में पूछा गया था। इसमें अब देखते हैं यूनिट 3 से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से ईयर में। 2024 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और 23 में पूछा गया था 2 क्वेश्चन 14 नंबर का, और 22 में पूछा गया था 2 क्वेश्चन। अब आता है यूनिट 4, एयर कंप्रेसर। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ये 24 में पूछा गया था। रिड्यूस एन इक्वेशन ऑफ वर्क इनपुट टू रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विथआउट कंडीशनिंग क्लियरेंस। ये मई 24 में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन है, ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर टेक इन 8 मीटर 3 मिनट्स ऑफ द एट 1 bar of 30 degree Celsius is delivered at the 6 bar. The clearance is 5% of the stroke. The expression and compressor are polytropic with the value of n equal to 1.3. Calculate a temperature of delivered air. बी हो गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सी हो गया पावर ऑब्जर्व्ड बाय द कंप्रेसर। ये मई 2024 में पूछा गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, टू
A two-stage air compressor with perfect intercooling take in air at 1 bar pressure and 27 डिग्री सेल्सियस. The law of compressor in both the stages is PV 1.3 constant. The compressed air is delivered at 9 bar from the HP cylinder to an air receiver. Calculate per kg of air the maximum work done. Second, the heat rejected to the intercooler. ये मई 2023 में पूछा गया था. फिफ्थ क्वेश्चन है ड्राइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन इन ए मल्टी कंप्रेसर. ये मई 2023 में पूछा गया था. सिक्स क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू कंप्रेसर. फर्स्ट है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, सेकेंड है आइसोथर्मल एफिशिएंसी, थर्ड है मैकेनिकल एफिशिएंसी. ये क्वेश्चन आरजीपी मई 2023 में पूछा गया था. सेवंथ क्वेश्चन है क्लासीफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर. आरजीपी मई 22 में. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेशन विथ इंटरकूलिंग ओवर सिंगल स्टेज कंप्रेसर फॉर द सम प्रेशर रेशियो. आरजीपी 2022 में पूछा गया था. 9 है एक्सप्लेन डबल एक्टिंग कंप्रेसर. ये 22 में पूछा गया था मई 22 में. अब देखते हैं यूनिट 4 से कौन से या कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने नंबर के. 24 की बात करें मई 24 में तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 नंबर हो गया. और तो 2000 मई 23 की बात करें तो इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 21 नंबर का. और मई 22 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 22, 23, 24 तीनों ईयर में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 21 नंबर के. यूनिट 5 की बात करें नोजल एंड कंडेंसर. इसमें हम देखेंगे कितने क्वेश्चन कौन सी ईयर में पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस टाइप्स ऑफ कंडेंसर. आरजीपी मई 24 में. सेकेंड है डिस्कस इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन फ्लो थ्रू नोजल. डिफाइन नोजल एफिशिएंसी. ये मई 24 में पूछा गया था. ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 6.5 bar with negligible velocity expand isentropic and convergent divergent nozzle to 1.5 bar and dryness friction of 0.95. Determine the final velocity of steam from the nozzle if 13% heat is lost in friction. Find the 0% reduction in final velocity. आरजीपीवी मई 2024 में पूछा गया था. फोर्थ क्वेश्चन है ए वेजल ऑफ वॉल्यूम 0.04 मीटर क्यूब constant a mixture of saturated water and saturated steam at a temperature of 250 डिग्री सेल्सियस. The mass of the liquid present is 9 kg. Find the pressure, the mass, the specific value, the enthalpy, the entropy, and the internal energy. आरजीपी मई 23 में पूछा गया था. यूनिट 5 की बात करें कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सुपर हीटेड स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 4 bar एंड टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस. द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्टीम इज 0.338 मीटर क्यूब kg. आरजीपी मई 23 में पूछा गया था ये भी क्वेश्चन. अब क्वेश्चन 6 की बात करें डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इन नोजल. ये क्वेश्चन भी आरजीपी मई 23 में पूछा गया था. क्वेश्चन 7 डिफाइन नोजल एफिशिएंसी एंड क्रिटिकल प्रेशर रेशियो. ये मई 22 में पूछा गया था. 8 क्वेश्चन है. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सुपर सैचुरेटेड फ्लो एंड आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू स्टीम नोजल. ये मई 22 में पूछा गया था. 9 है व्हाट आर द कंडीशन दैट प्रोड्यूस सुपर सैचुरेशन
ऑफ स्टीम इन नोजल, ये मई 22 में पूछा गया था। इसमें भी देखते हैं 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 24 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मई 23 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 22 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब यूनिट 4 यूनिट 5 से 3-3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 21-21 नंबर का। तो आप देख ही सकते हैं कि कॉन्फिडेंस से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो ये सब यूनिट को अच्छी तरह से अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सब यूनिट्स को अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताओ कौन सी वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।